हमारे यहाँ कहा जाता है तीन चीजों में क्या क्या, बैठे रहो बेटा, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। कोई भी काम आपको करना है, करने से पहले एक इच्छा जागृत होती है, मुझे करना है। अब लोग, कोई बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी इच्छा को छोड़ो। जब तक मन है तब तक इच्छा बनी हुई रहती है। यदि कोई व्यक्ति कहे मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, तो आप कह सकते हो जीवित है कि नहीं, क्योंकि मन है। इच्छा तो या तो सुषुप्ति में, मतलब गहरी नींद में नहीं होती, या मृत्यु में नहीं होती। अन्यथा जब तक जागृत चेतना है, मन है, तब तक कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है। इसलिए काम करने से पहले काम करने की एक इच्छा होती है। मुझे कोई इच्छा होती है तब हम आगे बढ़ते हैं। किंतु इच्छा जब आए तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, तुरंत उसको क्रिया पे तब्दील कर देते हैं, लेकिन बीच वाली श्रेणी भूल जाते हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना चाहिए ना। पहले इच्छा आ गई, फिर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ये जो इच्छा है क्या सही है, जो मन में इच्छा हुई वो काम मैं करूं, क्या एक काम हमको सुख देगा। एक ज्ञान आवश्यक है। इसको एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे यहां कहा गया है दशरथ जी महाराज जी की 3 पत्नियां हैं, और 3 पत्नियों में कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इसमें हम लोग ऐसा कहते हैं कि कौशल्या और ज्ञान शक्ति है, कैकेयी क्रिया शक्ति है, और सुमित्रा उपासना शक्ति है। तो अब यहां मुख्य भूमिका अयोध्या में यदि देखा जाए, कौशल्या और कैकेयी की एक तरह से देखी जाती है। हालांकि सुमित्रा की भी ये अलग विषय उपासना है। ज्ञान शक्तिस्तु कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिस्तु कैकेयी वेदो दशरथो नृप। इसका अर्थ हुआ दशरथ जी साक्षात वेद है, क्रिया शक्ति कैकेयी है, ज्ञान शक्ति कौशल्या है, और उपासना सुमित्रा है। दशरथ जी के मन में एक इच्छा हुई। कौन सी इच्छा थी? मैं राम को राजा बनाऊं। इच्छा गलत थी ये हम लोग नहीं बोल सकते, सही है या गलत है ये हम लोग इस पर एनालिसिस अभी नहीं करना है। लेकिन दशरथ जी की के मन में जब इच्छा जगी, तो आप लोग रामायण पढ़ते हैं, उस समय दशरथ जी कौशल्या के पास नहीं गए, कैकेयी के पास गए। कैकेयी के पास जाने का मतलब हुआ राम को राजा बनाने की इच्छा हुई, अब इच्छा को करना है, व्यवस्था देखी, और दशरथ जी सीधे चले गए कैकेयी के पास। मतलब इच्छा उठने के बाद ज्ञान के पास न जाके डायरेक्ट क्रिया के पास चले गए। तो क्या होना था? इच्छा बहुत अच्छी थी, किंतु वो बिना ज्ञान के जब हम सीधे क्रिया पे चले जाते हैं, कई बार हमारे द्वारा जो उपस्थित इच्छाएं हैं वो क्रिया में तब्दील होने से पहले बिखर जाती है। तो इच्छा कैसी है, अच्छी है या बुरी है, ये कौन परखेगा? ज्ञान। ज्ञान मतलब विवेक। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम अपने मन में कोई ना कोई भावना रखें, कोई कामना रखें, कोई इच्छा रखें, पहले उस इच्छा को ज्ञान के तराजू पे तोला जाए, क्या ये सही है? इस इच्छा से मेरा हित होगा, दूसरे का हित होगा, इससे किसी का अहित तो नहीं होगा। और दूसरी बात, इस इच्छा को मैं डायरेक्ट क्रिया पे ले जाऊंगा तो कोई अनर्थ ना हो जाए, इसलिए मन में कोई भी विचार आए तो विवेक के तराजू पे तोलना चाहिए। विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब बुद्धि नहीं है,
विवेक का मतलब आप ये मत समझना कि बहुत अच्छा बुद्धिमान है उसको आप विवेकी कहें। बुद्धिमान अलग चीज है, विवेकी अलग चीज है। आतंकवादियों के पास बुद्धि की कमी नहीं होती है, दुष्टों के पास भी बुद्धि की कमी नहीं होती है, हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन विवेक नहीं होता हर के। रावण के पास बुद्धि की कमी थी क्या? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था वो, लेकिन विवेक नहीं। विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ है सद और असत को समझ करके, ये सही है ये गलत है, इन दोनों को समझने की जो आपके पास शक्ति है, प्रभाव है, और जानने के बाद यदि जो सही है उस राह पे चले। दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन धर्म की तरफ मेरी गति नहीं है, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब विवेक जानता तो है ना, वो बुद्धि तो है उसके पास। बुद्धि किस लिए? बोले धर्म को भी जान रहा है और अधर्म को भी जान रहा है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं। इसलिए मैं केवल एक कहूं, केवल जानने मात्र से कुछ नहीं होता। मैं जान लिया, बुद्धि से जान सकते हैं, लेकिन जो सही राह पे चलेगा उसको विवेकी कहा जाएगा। जानने वाला रावण तो सारे वेदों को जानता था, तो रावण बुद्धिमान कह सकते हैं, लेकिन विवेकी नहीं बोला जा सकता। विवेक का अर्थ होता है दोनों के बीच को समझ करके, सत्य और असत्य को समझ करके जो सत्य को धारण करना, उसको कहते हैं विवेक। हम लोग को आजकल तो नहीं आता, पहले जमाने में जो चावल भात बनाने के लिए वो करते थे ना, उसमें कंकड़ है, धान है, अलग हटाते थे, उसको सरल भाषा में कहते हैं बोले चावल जरा बीनना। बीनने का अर्थ क्या हुआ? जो गलत है उसमें नहीं मेल खा सकता उसको हटाना, जो सही है उसको रखना। तो इसका मतलब उसी बीनने को ही विवेक कहते हैं। बोले दो चीजें हैं, इसमें एक सही है एक गलत है, तो गलत जो उस सही को भी बिगाड़ सकता है उसको पहले हटाया जाए। जानकर जानना ये बुद्धि है, लेकिन जो गलत को हटा के सही को पकड़ना ये विवेक है। तो विवेक कौन है? उसी ज्ञान को कहते हैं विवेक। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग विवेक नहीं होता। तो इसका मतलब है मन में कोई इच्छा की जागृति आ जाए, तो इच्छा सबके मन में होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छा को विवेक के तराजू पे तोलें, समझें इसमें क्या सही है क्या गलत है। यदि करना भी है, जो गलत है उस अंश को हटा दो, बीन लो, जो सही है उसको रख लो, फिर कई के पास जाओ, फिर क्रिया के पास जाओ, फिर राम वनवास नहीं होगा, फिर वहां आपके हृदय में राम बस जाएंगे, अयोध्या रूपी हृदय में। हमें इस कथा से शिक्षा लेनी है। दशरथ जी के मन में इच्छा तो थी, लेकिन उस इच्छा को विवेक के तराजू पे तोले होते तो संभवतः, हालांकि ये लीला है ईश्वर की, लेकिन हमको यहाँ ये शिक्षा लेनी है, इच्छा आए कोई बात नहीं, सबके मन में इच्छाएं होती है, लेकिन उसको क्रिया में ले जाने से पहले ज्ञान के और विवेक के तराजू पे तोलना बहुत जरूरी है। और जो सही है उसको रख करके जो सही नहीं है उसको हटाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमको कार्य में सफलता मिलती है। किंतु इच्छा आते ही बिना विवेक के, बिना विवेक के तराजू पे तोले, ज्ञान पर विचार किए हम सीधे क्रिया में तब्दील कर देते हैं, तो इच्छा ही इच्छा करने वालों के लिए घातक हो सकती है। ये इसका सूत्र है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।